ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्वने। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्वने। सविलास महामोह ग्राहग्रासैककर्मणे सविलास महामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। सातवां प्रकरण प्रथम श्लोक। आत्मानं चेद्विजानीयात् आत्मानं चेद्विजानीयात् अयमस्मीति पूरुषः अयमस्मीति पूरुषः। किमिच्छन् कस्य कामाय किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरमनुसञ्जरेत् शरीरम् अनुसञ्जरेत्। विद्यारण्य मुनि ने बृहदारण्यक उपनिषद के चौथे अध्याय के चौथा ब्राह्मण का 12वां मंत्र। उपनिषद वेद में जो होते हैं वो श्लोक नहीं होते हैं, उसको मंत्र कहते हैं। तो ये 12वां मंत्र है और यही मंत्र का विचार वो करेंगे। अब मंत्र क्या है? बहुत सुंदर है। आप देखो, कल जो हमने बात किया आत्मतृप्ति ही, तो वो आत्मतृप्ति क्या है? तो उनके लिए श्रुति माता स्वयं एक प्रश्नार्थ करती है। शरीरम किम स्वम अनुज्वरेत। वो किसके लिए ये शरीर को संतप्त करेगा? माने कि वो शरीर को संतप्त नहीं करता। क्यों? आत्मानं चेद्विजानीयात्।
आत्मानं चेत विजानीयात। चेत, इफ अंग्रेजी में कहते हैं ना, यदि हिंदी में कहते हैं, यदि आत्मा को जान लिया। तो बोले ये यदि क्यों कहते हो? क्योंकि आत्मज्ञान दुर्लभ है। ये चेत से श्रुति माता हमें दर्शाती है कि आत्मज्ञान जो है, आत्मबोध जो है वो दुर्लभ है। आत्मज्ञानस्य दुर्लभत्वात् चेद। क्यों? मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतते। देखो एक बहुत सुंदर बात यह है, हम जो भी बात करते हैं उनके लिए हमें भगवत गीता में श्लोक मिल ही जाते हैं। आत्मज्ञान की दुर्लभता भगवान दर्शाते हैं। 2-3 जगह पर भगवान ने ये बताया। हजारों मनुष्य में कोई एक मनुष्य प्रयत्न करता है, यतते। क्योंकि सबको मोक्ष पुरुषार्थ में रुचि नहीं है, और जिसको मोक्ष पुरुषार्थ में रुचि नहीं है उनके लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अब समझो, जब तक व्यक्ति मुमुक्षु नहीं बनता है तब तक आत्मज्ञान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान से ही मोक्ष है। अब उनको मोक्ष की जब इच्छा नहीं है तो फिर आत्मज्ञान की आवश्यकता क्या है? पिछले प्रकरण में हमने देखा था कि वैराग्य हो सकता है, उपरति भी हो सकती है, कर्म में उनको कोई रुचि नहीं है। वैराग्य भी ये जगत से, संसार से, भोग से, स्वर्ग से वैराग्य है। लेकिन वैराग्य होने मात्र से आप देखो, इसलिए मैं बार बार हमेशा कहती हूं कि कुंभ मेले में आप जाइए, अनेक प्रकार के महात्मा है। पूरे 10-15 किलोमीटर के विस्तार में होता है ये कुंभ मेला। वो जो अखाड़ा वाले हैं उनका भी एक विस्तार होता है, वैष्णव जन है उनके भी एक विस्तार होता है, शंकराचार्य परंपरा है उनका भी विस्तार होता है। अब अलग अलग विस्तार में रहते हैं वो लोग, अलग अलग स्थान है उनका। अब जाके आप देखो लोग क्या करते हैं, शाही स्नान के लिए जाते हैं और निकल आते हैं। ऐसा नहीं करना है। शाही स्नान के बाद भी आप वहां रहो 4-5 दिन, बहुत बड़ा है, घूमते रहो, देखते रहो। अनेक प्रकार के साधु है, अनेक प्रकार की व्यवस्था है। अब समझो, सब वैरागी है। जो महात्मा वहां बैठे, उनको आपकी जो ये सांसारिक जो सुविधा है उनसे उनका कोई संबंध नहीं है। आप लोग जो ये रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल में जाते हैं, उनका कोई संबंध नहीं है इससे। वो अपना भगवान की भक्ति करते, अपना ध्यान करते, अपना योगासन करते, बस उसी में आनंद है उनका। वैराग्य है, दृढ़ वैराग्य है। ये जो अखाड़ा वाले होते हैं, हम लोग नागा बाबा कहते हैं, वैराग्य है। संसार के और से वैराग्य हो गया है। ईश्वर में प्रीति भी है, प्रेम है, भक्ति है, लेकिन मोक्ष पुरुषार्थ चाहिए। अब देखो, आत्मज्ञान के प्रयत्न जो है, भजगोविंद में भी शंकराचार्य जी कहते हैं कि वैराग्य तो करके बैठ गए। जटिलो मुंडे लुंचित केशः पाशायांबर बहुकृत वेशः। अब देखो, साधु एक जीवन प्रणाली है। स्वामी जी हमको हमेशा समझाते थे कि साधु जीवन एक अलग प्रकार का जीवन है, और वो साधु जीवन में भी एक आनंद है। वैराग्य का एक आनंद है, त्याग का एक आनंद है, मस्ती से रहते। लेकिन उनको अगर कहेंगे आप शास्त्र अध्ययन करो, भगवत गीता, नहीं, उनको कोई रुचि नहीं शास्त्र अध्ययन।
एक बार मैं वहां गई थी, माता जी है वो, माँ पूर्ण प्रज्ञा माता जी, हमेशा जब वो उनका कैंप लगता है 1 महीने का, मुझे बुलाती है। और वो प्रातः मांडुक्य उपनिषद का अध्ययन कराते हैं और सायंकाल में वो गीता का अध्ययन कराते हैं, बीच में प्रश्नोत्तरी भी रहती है। अब तो वहां एक स्वामी जी आते थे प्रश्नोत्तरी के लिए, वो हमारे द्वारका शंकराचार्य जी के शिष्य हैं, लेकिन वो शंकराचार्य जी के जो वो मंडप लगता था वहां नहीं रहते थे, वो नदी किनारे पर अपना छोटा सा एक टेंट बना के वहां रहते थे। तो मैं उनके पास पढ़ने को जाती थी, अद्वैत सिद्धि ग्रंथ है, तो हम दोनों बैठ के अध्ययन करते थे। वो स्वामी जी हमें समझाते थे। तो बहुत सारे ऐसे माता जी के कैंप में भी और भी बहुत सारे साधक, मैं बोलती थी आइए, ये स्वामी जी बहुत सुंदर समझाते हैं, आइए आप, किसी को रुचि नहीं, मैं और स्वामी जी हम दोनों बैठ के करते थे। अब सब तो वैराग्य होना उपरति मानी कर्म प्रत्ये भी वैराग्य होता है। अपने शरीर के व्यवस्था के लिए वो कर्म करते हैं, उससे ज्यादा कोई कर्म नहीं। लेकिन वो मोक्ष पुरुषार्थ जिसको कहते हैं, या तो शास्त्र अध्ययन जिसको हम कहते हैं, उस शास्त्र अध्ययन में रुचि नहीं होती है, भक्ति होती है। आप समझो, और इसीलिए भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति। देखो उपनिषद भी यही कहते हैं, आत्मानम चेत विजान्य, यदि आत्मा को जान लिया। आप समझो, तो ये यदि जो है वो आत्मज्ञान की दुर्लभता है। हजारों मनुष्य में कोई प्रयत्न करेगा, यततामपि सिद्धाना, और वो जो प्रयत्न करने वाले हैं उनमें से भी कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, भगवान कहते हैं कोई एक होता है जिसको मेरे तत्व का ज्ञान होता है। अब समझो, ईश्वर में रुचि तो सबको है, जो संसारी है उनको भी ईश्वर में रुचि, वो भी भगवान का पूजा पाठ करते हैं, वो भी सुबह में दीप करते हैं, भगवान को स्नान करते हैं, अभिषेक करते हैं। अब देखो, हर एक हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म के हर एक घर में सुबह में पूजा पाठ होती है। अब समझो, लेकिन ईश्वर के तत्व में किनको रुचि है? कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। देखो ये कश्चित भी दुर्लभता दर्शाते, और इसलिए श्रुति माता भी कहती आत्मानम चेत, यदि आत्मा को जान लिया। अब समझो, दुर्लभ है ये। कस्य का, अब देखो, किम इच्छन कस्य कामाय, देखो, और आत्मा को किस प्रकार से जान लिया? अयम अस्मीति पुरुषः, अयम, अयम मानी अपरोक्ष आत्मा। अयम शब्द का अर्थ होता है जो प्रत्यक्ष, जो आपके सामने है, लेकिन आत्मा तो प्रत्यक्ष नहीं, आत्मा अपरोक्ष है। तो अपरोक्ष, साक्षात अपरोक्ष आत्मा जो है उनको अयम कहते हैं। अयम आत्मा ब्रह्म। अब देखो, तो अयम माने प्रत्यक्ष नहीं है, साक्षात अपरोक्ष माने आप स्वयं है। अयम माने आप स्वयं, आप जो अपरोक्ष आत्मा है वो मैं हूं। हमने देखा चित्र देहात्मवत परात्मत्व, जिस प्रकार से देहात्म जितना दृढ़ है, जो देहात्मा में दृढ़ता है हमारी, किसी को बोलना नहीं पड़ता आप देह हो, आप मनुष्य हो, आप पुरुष हो, आप स्त्री, नहीं, सब जानते हैं। तो जितनी दृढ़ता देहात्म बुद्धि, उतनी ही दृढ़ता परात्मा।
अस्मि, अस्मि माने मैं हूं, साक्षात अपरोक्ष आत्मा मैं हूं। और वो आत्मा क्या है? एकमेवा द्वितीयम। तो मैं ये परानंद स्वरूप आत्मा हूं, यदि जान लिया, भी जान लिया, तो जिसने ये जान लिया कि मैं साक्षात अपरोक्ष आत्मा हूं, पूर्ण चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, अब उनके जीवन में क्या होगा? अब देखो, किमिच्छन, अब देखो किसकी इच्छा वो करेगा? जब वो स्वयं आत्म तृप्त है, जो स्वयं आत्म संतुष्ट है, उनको अन्य की कोई इच्छा नहीं है। किस विषय की, किस भोग्य विषय की वो इच्छा करेगा? किम इच्छा? अब देखो, किसकी इच्छा करते हुए? किमिच्छन कस्य कामाय, अब देखो किस भोक्ता के लिए? अब देखो, भोग्य पदार्थ है वो भोक्ता के लिए होता है, तो ये भोक्ता है, तो किस भोक्ता के लिए, किस विषय की वो इच्छा करेगा? और वो इच्छा करके उसको क्या करना पड़ेगा? जानाति इच्छति कर्म करोति, कर्म करना पड़ेगा। अब जब कर्म करते हैं तो अपने शरीर को संतप्त करना पड़ता है। जीवन में हमें कुछ भी प्राप्त करना है, कुछ भी हम प्राप्त जब करते हैं तो उनके लिए हमें शरीर को संतप्त करना पड़ता है। और शरीर माने मात्र स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर भी है। अधिक अधिक प्रमाण में हमें प्रयत्न करना पड़ता है, आयास करना पड़ता है। धन की प्राप्ति ऐसे नहीं होती। जो बड़े बड़े उद्योगपति हम सोचते हैं, लेकिन ऐसे उद्योगपति नहीं बन गए वो। उनके जो प्रयत्न है, उनकी जो मेहनत है, उनका जो आयास है, उनके लिए उनको अपने मन को, अपने इंद्रियों को, अपने शरीर को संतप्त करना पड़ता है। धन प्राप्ति के लिए, भोग के लिए भी हमें शरीर को संतप्त करना पड़ता है। माता जी 4 यात्रा करनी है, तो यात्रा करने के लिए भी हमारे शरीर को हम संतप्त करते हैं। अब समझो, किसी भी प्रकार के भोग के लिए हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर को हमें संतप्त करना पड़ता है। और इसीलिए प्रश्न करते हैं कि ये शरीर को किसके लिए संतप्त करेंगे? किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम सम अनुज्वलित। क्यों? क्योंकि जब अपने को ही आनंद स्वरूप जान लिया है, मैं पूर्ण आनंद स्वरूप आत्मा हूं, अयम अस्मीति। अब देखो, तो किस भोग के लिए और किस भोक्ता के लिए वो अपने शरीर को संतप्त करेंगे? देखो, ये प्रश्न है। प्रश्न माने कि वो संतप्त नहीं करते हैं। तस्य कार्यम न विद्यते। आप समझो, उनके लिए कोई कर्म की इच्छा आवश्यकता नहीं है, कोई इच्छा भी, कोई विषय भी नहीं। देखो, इसीलिए मैं कहती आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। भगवान जो गीता में कहते हैं ना, बहुत संक्षेप में कहते हैं, जो अपने आप में ही संतुष्ट है, माने कि उनको सुखी होने के लिए, उनको आनंदित होने के लिए अन्य की आवश्यकता नहीं है। आत्मा से अन्य की आवश्यकता नहीं है। आप समझो, शरीर को विशेष अवस्था में रखना भी उनके लिए आवश्यक नहीं है। मन की भी एक विशेष अवस्था हो, ऐसा नहीं है। आप समझो, हमारा पूर्ण जीवन जो है कहां जाता है? ये शरीर ठीक करने में ही जाता है। प्रातः काल आप उठ के ये स्थूल शरीर की ही सेवा करते हो। आप समझो, ये इस प्रकार का साबुन, इस प्रकार का शैम्पू, इतने ही तापमान का पानी,
ये शरीर की ही सेवा में हमारा जीवन जाता है, और मन को संतुष्ट करने के लिए हम जीवन जीते हैं। और इसलिए प्रश्न करते हैं कस्य किमिच्छं कस्य काम आए। अब देखो बहुत सुंदर है ये, एक बार में आनंद स्वरूप आत्मा जो है वही आनंद का स्रोत है। आत्मा से अन्य कोई स्रोत आनंद का है ही नहीं। और एक बार जिसने अपने को आनंद स्वरूप जान लिया, फिर किस विषय के लिए, किस भोक्ता के लिए वो अपने शरीर को संतप्त करेंगे। आप समझो, स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे कि उनको कोई विशेष अवस्था, विशेष देश, विशेष काल की आवश्यकता नहीं है। सर्व देश में, सर्व काल में, सर्व अवस्था में वो प्रसन्न है। जो विशेष अवस्था, विशेष देश, विशेष काल पकड़ के बैठे हैं वो दुखी ही रहते हैं, क्योंकि विशेष देश अगर आपको चाहिए तो वो विशेष देश हमेशा रहने वाला नहीं है। जो विशेष काल हम कहते हैं वो काल परिवर्तित होता रहता है। देश की, काल की, वस्तु की, व्यक्ति की परतंत्रता है ये, आप समझो। लेकिन जो ज्ञानी है, जिसने अपने पूर्ण आनंद स्वरूप जान लिया है, उनकी कोई परतंत्रता नहीं है। किसी भी देश में, किसी भी अवस्था में वो आनंदित है। और इसलिए श्रुति माता स्वयं ये प्रश्न करती है, शरीरम किम अनुसंजरेत, किसके लिए शरीर को वो संतप्त करेंगे। आप समझो, बहुत सुंदर है। इससे हम भी कुछ बोध ले सकते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं वो स्थूल शरीर के लिए कर रहे हैं, सूक्ष्म शरीर के लिए कर रहे हैं, संबंध के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। अपने आप के लिए क्या करते हैं हम? देखो, इससे बार बार मैं कहती हूं कि थोड़ा समय अपने लिए भी निकालो। अपने आप के साथ बैठना सीख लो आप, यही स्वतंत्रता है। देखो, इसलिए सन्यास के लिए भी मेरी तो एक ही शर्त है सन्यास के लिए, अगर आपको कंपनी चाहिए तो एक व्यक्ति को आप चुन लो अपने जीवन के लिए। जिसको कोई कंपनी की आवश्यकता नहीं है वो सन्यासी है। अब देखो, और इसलिए कहते हैं कि किसके लिए वो शरीर को संतप्त करे। संतप्त करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। देखो, इसलिए ज्ञानी जो है, जब तक बाहर से कोई विशेष प्रकार की आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती है, वो कुछ नहीं करते, स्वयं में बैठे रहते अपने आप। बाहर से कुछ प्रेरणा होगी तो वो करेंगे, उनको अन्य इच्छा कहते हैं। स्वेच्छा कोई नहीं होती। अब देखो, किमिच्छं कस्य काम आए, किसकी इच्छा? कुछ नहीं। देखो, इसलिए भगवान भी बार बार ये इच्छा, जो इसको काम कहते हैं, भगवान वही बात करते रहते। विहाय कामान्य सर्वान पुमांस चरति निस्पृह, चरति, घूमते रहते। विहाय कामान्य सर्वान, सर्व प्रकार की कामनाओं का त्याग करके वो ये जगत में विचरण करते रहते हैं, जगत से भागते नहीं है। लेकिन वो जगत में विचरण तो करते हैं, लेकिन आंतरिक जो उनका व्यक्तित्व है वो क्या है? निर्ममः निरहंकारः, किसी भी वस्तु के प्रति ममता नहीं है, किसी भी वस्तु के प्रति अहंकार नहीं है। निर्ममः निरहंकारः सशांतिम अधिगच्छति।
और इसीलिए बहुत सुंदर वाक्य है ये, विद्यारण्य मुनि ने सही देखो ना, तो ये विद्यारण्य मुनि का नहीं है। विद्यारण्य मुनि के गुरु जी जो थे भारती तीर्थ जी, हमने आगे देखा कि 1 से 6 अध्याय जो है वो विद्यारण्य मुनि ने लिखा है। ये जो 7वां प्रकरण है, 6 अध्याय लिखने के बाद विद्यारण्य मुनि का देह शांत हो गया, तो देखा उनके गुरु ने कि तो बहुत सुंदर है, तो उसी प्रक्रिया आगे चलाते हुए उनके गुरु भारती तीर्थ जी ने यह 7वां अध्याय लिखा और बहुत सुंदर है कि एक वाक्य को लेके हमें दर्शाएंगे। आप समझो कि क्यों हम ये संतप्त करते हैं, हमें अपने शरीर को संतप्त करने की आवश्यकता क्यों होती है, किमिच्छन, किस विषय के लिए हम अपने शरीर को इतना संतप्त करते हैं, अपने मन को इतना संतप्त करते हैं, मन को इतना हम दुखी करते हैं। अब देखो, अयमस्मीति ये महावाक्य है, मैं पूर्ण आनंद स्वरूप चैतन्य हूं। और इसीलिए ये भारतीय तीर्थ मुनि ने बहुत सुंदर ये प्रकरण का आरंभ किया है कि जिनको आत्म तृप्ति जो है निरपेक्ष है, हमारे जितने भी आनंद है, हमारी जितनी भी तृप्ति है वो अनित्य तृप्ति है या तो सापेक्ष है। वो एक दृष्टि से उनको हम तृप्ति कहते हैं, दूसरी दृष्टि से वो बदल जाती है। आप समझो, आपको आइसक्रीम कितना भी पसंद है, आपको आम में कितनी भी ज्यादा रुचि है, लेकिन अगर परिस्थिति बदल जाती है वो रुचि भी निकल जाती है। आप समझो, आप आम लेके बैठे, आइसक्रीम लेके बैठे, बस वो ग्रहण करने वाले ही थे, फोन आ गया कि आपका प्रिय मित्र जो है वो मित्र को मैसिव हार्ट अटैक आया और वो देह छोड़ दिया। अब आपके सामने जो आइसक्रीम है, आपके सामने जो आम है, उनकी क्या कीमत रही? कुछ नहीं। अब देखो, आपको बहुत पसंद है, लेकिन ये एक समाचार ऐसे आ जाता है, छूट गया। अब समझो, जिसको हम राग कहते हैं, द्वेष कहते हैं, जिसको हम इच्छा कहते हैं, एक क्षण में वो बदल जाती। और जिसको हम भोक्ता, मैं भोक्ता, वो भोक्ता भी क्या है? विकारी है। एक दृष्टि से वो भोक्ता है, दूसरी दृष्टि से वो विघ्नाता बन जाता है। ये मंत्र के पहले ये सब आया था। अब समझो, दृष्टा, श्रोता, मंता, विघ्नाता। अब देखो, भोक्ता, कभी आप श्रोता है, कभी आप दृष्टा है, कभी आप मंता है, कभी आप विघ्नाता है, कभी आप भोक्ता। आप देखो, हम बदलते रहते हैं। तो किस भोक्ता के लिए, किस विषय के लिए हम शरीर संतप्त कर रहे हैं, हमारा जीवन हम व्यतीत करते हैं? आप समझो। और इसीलिए ये वाक्य जो है कि नित्य आत्म तृप्ति क्या है, वो हमें समझना है। अयमस्मीति पुरुषः। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि भारती तीर्थ जी कहते हैं कि ये वाक्य है। पहले हमने ये वाक्य जो मंत्र है बृहदारण्यक उपनिषद का, वो मंत्र हमें दर्शाया कि ये मंत्र है। अब ये मंत्र पर हम क्या करेंगे, आगे के श्लोक में दर्शाते हैं। पहले हम श्लोक पढ़ेंगे। अस्या श्रुतेरभिप्रायः
अस्य श्रुतेरभिप्रायः सम्यगत्र विचार्यते सम्यगत्र विचार्यते जीवन्मुक्तस्य या तृप्तिः जीवन्मुक्तस्य या तृप्तिः साते न विषादयते साते न विषदायते अस्याः श्रुतेः अभिप्रायः। इस श्रुति का अभिप्राय अर्थ क्या है? सम्यक अत्र विचार्यते। सम्यक एक एक शब्द आप समझ। आत्मानम, वो आत्मानम क्या है वो अर्थ दर्शाएंगे। चेत, चेत का अर्थ क्या करना है, विजानियत का अर्थ क्या करना है, एक एक शब्द का अच्छी तरह विचार करेंगे। तो क्यों करना, प्रयोजन क्या है ये? अब देखो, विषय तो दर्शा दिया कि ये मंत्र जो है, देखो अनुबंध चतुष्टय उसको कहते हैं। किसी भी नए प्रकरण के लिए उनका अनुबंध चतुष्टय हमें देखना पड़ता है। किसी भी पुस्तक का अनुबंध चतुष्टय होता है। विषय क्या है? ये वाक्य जो श्रुति जो है, वो श्रुति के वाक्य का हम विचार करेंगे, ये विषय हो गया। प्रयोजन क्या है? जीवन मुक्त से या तृप्ति ही। अब देखो, जीवन मुक्त जो है वो जीवन मुक्त की जो तृप्ति है, तो जीवन मुक्त की जो या तृप्ति ही जीवन मुक्त से, कल हमने देखा जीवन मुक्त अवस्था में उनकी जो तृप्ति है, वो तृप्ति क्या है वो हमें देखना है। सातेन विशदायते। तो जीवन मुक्ति की जो आत्म तृप्ति जो है, जो निरपेक्ष पूर्ण तृप्ति, कल हमने देखा नित्य तृप्ति जो है, पराविद्या से ही आपको नित्य तृप्ति की प्राप्ति होती है, अपराविद्या से भी आपको नित्य तृप्ति नहीं मिलेगी। तो जीवन मुक्त अवस्था में जो उनकी आत्म तृप्ति है, सातेन विशदायते, तो ये जीवन मुक्ति की जो आनंद है, आत्म तृप्ति जो है, जो अप्रतिबंध आनंद है, किसी देश काल वस्तु व्यक्ति से प्रतिबंधित जिसका आनंद नहीं होता है, उनका हम क्या करेंगे, विस्तार करेंगे। विषादयते, विशदायते माने कि उनका हम विस्तार से हम समझेंगे, उनका स्पष्टीकरण हम करेंगे। वो आत्म तृप्ति जो है, वो नित्य तृप्ति जो है, वो जो निरपेक्ष तृप्ति जो है, उनका हम स्पष्टीकरण करेंगे। तेन विचारेण जीवन मुक्त से श्रुति प्रसिद्धा या तृप्ति ही। वो जो तृप्ति है वो लोक प्रसिद्ध नहीं है। लोक प्रसिद्ध जो तृप्ति जो है वो अनित्य तृप्ति है। आप समझो, जो नित्य तृप्ति जिसको हम कहते हैं, जो निरपेक्ष तृप्ति जिसको हम कहते हैं, वो लोक प्रसिद्ध नहीं है। और इसलिए टीकाकार कहते हैं श्रुति प्रसिद्धा या तृप्ति ही। श्रुति में जो ये तृप्ति दर्शाई है, वो तृप्ति की हम चर्चा करेंगे, उनके ऊपर हम विचार करेंगे, मंथन करेंगे, और वो मंथन के द्वारा ही स्पष्टी भवती।
वो आत्म तृप्ति क्या है वो हमारे लिए स्पष्ट हो जाएगा। भले वो लोक प्रसिद्ध नहीं है लेकिन वो श्रुति प्रसिद्ध है। स्वामी जी हमेशा कहते थे दृष्टांत है। अब देखो दृष्टांत शब्द का अर्थ क्या होता है? जो हम देखते हैं, जिसका हम अनुभव करते हैं, उनको ही हम एक उदाहरण के रूप में लेते हैं, उसको दृष्टांत कहते हैं। लेकिन ये आत्म तृप्ति है, उनका कोई दृष्टांत है ही नहीं, क्योंकि उनका कोई लोक प्रसिद्ध अनुभव जो है वो संभव नहीं है। बहुत सारे शास्त्र में ऐसे जो दृष्टांत होते हैं, स्वामी जी हमेशा कहते हैं वो दृष्टांत नहीं है, वो श्रुतांत है। क्यों? वो सुनते हैं हम, उनका अनुभव नहीं, वो हमने देखा। दृष्ट माने प्रत्यक्ष, उनका प्रत्यक्ष अनुभव हमें नहीं है। स्वर्ग हम कहेंगे तो स्वर्ग का दृष्टांत हम नहीं कहते, वो श्रुतांत है, क्योंकि स्वर्ग जो है श्रुति से हमने सुना हुआ है, उनका हमने प्रत्यक्ष अनुभव ये जीवन में नहीं किया है। और इसीलिए जो स्वर्ग है उनको हम दृष्टांत नहीं कह सकते। उसी प्रकार से जीवन मुक्त से या तृप्ति, जीवन मुक्त की जो तृप्ति है वो लोक प्रसिद्ध नहीं है, श्रुति प्रसिद्ध है। श्रुति माता जो है, शास्त्र जो है, उनमें दर्शाते हैं कि ये तृप्ति क्या है। आप समझो ये। और ये तृप्ति क्यों दर्शाते हैं? क्यों हमको भी देखना है। आज ये गड़बड़ हो रही है। ये आत्म तृप्ति की जीवन मुक्ति, जीवन मुक्त जो है, जीवन मुक्त की जो तृप्ति है वो क्यों दर्शाते हैं हमें? क्योंकि अगर वो समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम जो ये तृप्ति की बात करते हैं, जिस तृप्ति से हम संतुष्ट होने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसके प्रति हमारे मन में वैराग्य हो जाएगा। महाराज हमेशा कहते थे, श्रुति माता जब कोई चर्चा करती है तो उनका दो प्रयोजन होते हैं। आप समझो ये ठीक से। पहले तो हमारे जो अनुभव है, जो लोक प्रसिद्ध है, उनके प्रति हमारे मन में वैराग्य उत्पन्न होता है। हम जो ये छोटे छोटे आनंद में पड़े रहते हैं, ये जो छोटे छोटे अल्पानंद जो है, अल्प आनंद में जो हम करते हैं, अल्प तृप्ति में जो हमें पड़े रहते हैं, जो अनित्य तृप्ति में हम पड़े रहते हैं, उनके प्रति हमारे मन में वैराग्य हो जाएगा। और जो नित्य तृप्ति है, उनके प्रति हमारे मन में रुचि होती है। अब देखो, तो ये अनित्य तृप्ति के प्रति हमारे मन में वैराग्य भी हो सकता है। तो जीवन मुक्ति का जो आनंद है, जीवन मुक्ति की जो तृप्ति है, वो तृप्ति का हम विस्तार से हम जब देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम जो जीवन में कर रहे हैं, देखो इसलिए पूज्य स्वामी जी की जो वैराग्य की व्याख्या है, what you do and what you want, there is no connection। अगर आपको संबंध दिख रहा है तो वो आसक्ति है, राग है। लेकिन आप देखते हैं कि उनके, आपको जो चाहिए, आप जिसकी इच्छा कर रहे हैं और आप जो कर्म कर रहे हैं, उनके बीच में कोई संबंध ही नहीं है। अब देखो, किसी भी मनुष्य को आप पूछो आपको क्या चाहिए, सुखम में स्यात्, देखो दुखम मा भूत, मुझे सुख की प्राप्ति हो जाए, मुझे किसी भी प्रकार की दुख की प्राप्ति ना हो। तो दुख से आपको छूटना है, सुख की आपको प्राप्ति करनी है। लेकिन आप अभी जो कर रहे हैं, क्या उससे ये दुख की निवृत्ति होगी? क्या उससे आपको वो सुख की प्राप्ति होगी?
सुखम में स्यात्। अब जीवन मुक्त की जो तृप्ति है, उनकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि हमें भी हमारे कर्म, हमारे भोग, हमारे संबंध, हमारे परिवार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाए। हमारा जो प्रयोजन है वो वैराग्य है। ये अनित्य के प्रति हमारे मन में वैराग्य होना चाहिए। देखो, इसलिए तत्वबोध में क्या कहते हैं, नित्यानित्य विवेक। ये विवेक करना पड़ेगा। हमें जो तृप्ति मिल रही है, हम जो कर्म कर रहे हैं, वो अनित्य है और उनके प्रति हमें वैराग्य होना चाहिए और नित्य के प्रति हमारे मन में रुचि उत्पन्न होनी चाहिए। कई बार लोग मुझे कहते, स्वामी जी अभी ये नित्य कहां से, सब मिल सकता है। स्थित्वा स्याम अंत काले भी, भगवान कहते हैं अंत काल में भी हमारी वहां स्थिति हो सकती है। आप समझो। और इसीलिए ये प्रयोजन तो क्या है, पहले तो वो जो श्रुति प्रसिद्ध आत्म तृप्ति जो है वो हम समझेंगे। एक बार वो नित्य आत्म तृप्ति जिसको कहते हैं, या जीवन मुक्त जो है, वो जीवन मुक्त जो है उनकी जो तृप्ति है वो एक बार अगर हम समझ लेते हैं, उनका हमें बोध हो जाएगा, तो ये सांसारिक जो सुख है उनके प्रति हमारे मन में वैराग्य हो जाएगा। और आगे हम देखेंगे कि वैराग्य से ही ब्रह्म ज्ञान है। आप समझो, विरक्त से एव अधिकार ब्रह्म विद्या है। और वैराग्य माने क्या है, यो न द्वेष्टि न कांक्षति, राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है। देखो वैराग्य शब्द कैसे बन गया है, विरागस्य भावः वैराग्य। और विराग मान क्या, विगताः रागाः यस्मात्, जिससे ये राग की निवृत्ति। तो राग मात्र की निवृत्ति नहीं कर, द्वेष की भी निवृत्ति करनी है। आप समझो, यो न द्वेष्टि न कांक्षति, द्वेष भी नहीं करना है और आकांक्षा माने कि राग भी नहीं करना है। राग और द्वेष दोनों से मुक्त होना है हमें। आप समझो, 14वें अध्याय में गुणातीत के लिए भी भगवान वही कहते हैं, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि निवृत्तानि च न कांक्षति। अब प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, मन की जो भी अवस्था है, प्रकाशम च सत्व गुण की प्रधानता है, प्रवृत्तम च रजोगुण की प्रधानता है, मन में तमोगुण की भी प्रधानता हो सकती है, मोहमेव च पांडव। तो सत्व गुण की प्रधानता हो, रजोगुण की प्रधानता हो, तमोगुण की प्रधानता हो, न द्वेष्टि प्रवृत्तानि, तमोगुण की प्रधानता हो गई, तमोगुण की प्रवृत्ति हो रही है, उनके प्रति कोई द्वेष नहीं है। अब समझो, निवृत्तानि च न का, उनकी निवृत्ति की भी कोई इच्छा नहीं है उनके मन में। न द्वेष्टि न कांक्षते, जो राग और द्वेष से ऊपर उठ जाते हैं उसे वैराग्य कहते हैं। देखो, बाहर छोड़ने से कोई वैराग्य नहीं है, आप समझना ये ठीक से। सही वैराग्य तो वो स्वामी जी कहते हैं, अपने ही राग द्वेष के प्रति हमें वैराग्य होना चाहिए। हर एक मनुष्य के अपने राग द्वेष में ऐसे दृढ़ बैठे हुए हैं, उसे वश में ही हम रहते हैं। राग की पूर्ति हो जाए वो सुखी हो गया, द्वेष हो गया, क्यों? क्योंकि हमारे द्वेष की पूर्ति हो गई तो क्या होगा, जिसकी हम इच्छा नहीं करते वो हमारे सामने आ जाता है, हम दुखी हो जाते हैं। आप समझे? तो जीवन मुक्त की जो नित्य तृप्ति है, वो नित्य तृप्ति हम जानेंगे। और वो कब होती है?
अयमस्मीति पुरुषः। आत्मज्ञान से ही ये नित्य तृप्ति है। तो आत्मज्ञान क्या है, अयम क्या है, अस्मि क्या है, इति क्या है, आप समझ। एक एक शब्द का अर्थ यहां होगा। ये सब हम समझेंगे तो नित्य तृप्ति, जो श्रुति प्रसिद्ध जो नित्य तृप्ति है, वो नित्य तृप्ति एक बार हम समझ लेंगे, फिर हमारे मन में जो अनित्य है उनके प्रति वैराग्य हो जाएगा। देखो, ब्रह्म ज्ञान में किसी भी प्रकार के देरी नहीं है। ब्रह्म ज्ञान तत्काल है। ब्रह्म ज्ञान किसी भी प्रकार का ज्ञान तत्काल है। देखो, मैं बोलती हूं, आप सुनते हो, तत्काल आपका ज्ञान होता है। आप मुझे देख रहे हैं, तत्काल ज्ञान है ये। कोई काल की अवधि वहां पर नहीं है, काल का अंतर नहीं है, आप समझो। आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, तत्काल है ये। उसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान भी तत्काल ही है, लेकिन उनके लिए चाहिए क्या, वैराग्य। जब तक ये पूर्ण वैराग्य नहीं होता है, देखो आगे भी मैं कह गई, किसी भी प्रकार की आप जो बात करते हैं उनका श्लोक गीता में आपको मिलेगा है। श्रुति भी प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला तदा गंतासि निर्वेदम। आप देखो, श्रुति में, लोक में जितने भी प्रसिद्ध भोग है, सब भोग के प्रति निर्वेदमायात, उनके मन में वैराग्य हो जाता है। और एक बार वैराग्य हो गया, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, एक बार आपकी बुद्धि ये मोह से ऊपर उठ जाएगी, राग द्वेष से ऊपर उठ जाएगी, वैराग्य आपको हो जाएगा। अब देख, फिर ज्ञान में कोई देरी नहीं है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंता, बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, आपकी बुद्धि, आप समझो। देखो, इसलिए मैं कहती हूं, देश काल बदलने से कुछ नहीं होगा, आप समझो ठीक से ये। क्योंकि आपका प्रारब्ध जो है, वो प्रारब्ध जो है कोई नहीं बदल सकता है। प्रारब्ध में जो है उनका विरोध कभी भी नहीं करना चाहिए। प्रारब्ध का विरोध करके आप ईश्वर का विरोध करें, क्योंकि कर्मफल दाता ईश्वर है। प्रारब्ध कल आपके कर्म का कर्मफल है, और वो कर्मफल का निश्चय करने वाले ईश्वर है, कर्मफल दाता ईश्वर है। तो जब आप प्रारब्ध का विरोध करेंगे तो आप ईश्वर का विरोध कर रहे हैं, और ईश्वर से विरोध करके आप कुछ सिद्ध नहीं कर सकते। पूज्य स्वामी जी हमें हमेशा कहते थे, आप ईश्वर का विरोध करके, आप ईश्वर के साथ संघर्ष करके कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। देखो, बहुत सारे ऐसे साधक मैं जानती हूं, वो अपने प्रारब्ध से इतने असंतुष्ट हैं, वो अपने आप में ही इतने असंतुष्ट है, वो कुछ सिद्ध नहीं कर सकते। अब सब पहले अपने प्रारब्ध को स्वीकार करो। स्वामी जी हमें ये एक्सेप्टेंस मेडिटेशन करवाते थे, आप स्वीकार करो, कोई संघर्ष नहीं। हम मन में इतना संघर्ष करके, पूज्य स्वामी जी always he used to tell, we are fighting with ourselves, we are going against our own destiny, prarabdha. Why we have to go against our प्रारब्ध से विरोध क्यों करना है हमें? देखो, ज्ञानी के लिए भी प्रारब्धाय समर्पितम स्ववपुः, अपना जो शरीर है, अपना मन है, अपनी इंद्रिय है, वो प्रारब्ध को समर्पित कर दिया, क्योंकि जो प्रारब्ध है वो ईश्वर है, कर्म फलदाता। प्रारब्ध का विरोध करके आप कुछ नहीं सिद्ध कर सकते, क्योंकि प्रारब्ध का विरोध जो है वो ईश्वर का विरोध है।
आप समझो। और इसीलिए वैराग्य माने क्या है? What you do and what you want, there is no connection. आप जो कर रहे हैं और आपको जो चाहिए उनके कोई संबंध है ही नहीं। तो ये जब हम नित्य तृप्ति क्या है हम देखेंगे, आत्मज्ञान क्या है हम सब समझेंगे, तब हमें समझ में आएगा, ये वैराग्य हो जाएगा हमें। और एक बार वैराग्य हो गया फिर ब्रह्म ज्ञान में कोई देरी नहीं है। और वैराग्य बाहर नहीं है। देखो इसलिए बहुत सुंदर एक वाक्य है, जिसके जीवन में अभाव होता है ना तो वो दुखी होता है। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये नहीं है, वो कुछ भी अभाव में रहता है वो। और जिसका भाव माने कि जिसको मिल गया है वो भी दुखी है। क्यों? इतना ही मिला। तो अभाव में भी वो दुखी है, भाव में भी वो दुखी है। और अगर उसको सब मिल गया, आप समझो, तब भी वो दुखी, स्वभाव से दुखी है। क्या या तो आप अभाव से दुखी है, या तो आप भाव से दुखी है, या तो आप स्वभाव से दुखी है। जो परिवर्तन है वो स्वभाव में परिवर्तन है। अपने स्वभाव का परिवर्तन हम कर सकते हैं कि नहीं? वी हैव टू चेंज अवरसेल्व्स, नॉट द अदर्स। स्वामी जी हमेशा कहते हैं कि हम ऐसा सोचते हैं कि अन्य को बदल के हम सुखी हो जाएंगे, ये संसारी है। जो अपने को बदलने को, जो स्वभाव को बदलने को तैयार है वो साधक है। जो समझता नहीं मैं तो बराबर ही हूं, मुझे कोई परिवर्तन की आवश्यकता, वो साधक नहीं है, वो संसारी है। आप समझो, आंतरिक परिवर्तन हमें लाना पड़ेगा, स्वभाव में परिवर्तन हमें लाना पड़ेगा। मेरी दादी हमेशा कहते थे कि ये स्वभाव जो है ना वो हड्डी के साथ जाएगा। हम ऐसा कहती थी। हम कहते दादी ये मत करो, क्योंकि दादी ने बहुत सारा संघर्ष जीवन में देखा था, बहुत वैभव भी देखा था, अभाव भी देखा था। इतना वैभव था, लेकिन एक ऐसी परिस्थिति बन गई, सब जल के राख हो गया। तो अभाव में भी रही थी वो, तो उनका एक विशेष प्रकार का स्वभाव बन गया था। तो जब हमारे साथ वो रहते थे, वृद्ध थे, तो हम कहते थे, तो वो बोलती थी नहीं नहीं ये अभी स्वभाव बन गया, अभी वो मेरी हड्डी के साथ जाएगा। अब देखो, माने कि हमने हार मान ली है, हम अपने आप का परिवर्तन नहीं कर सकते। आप समझो, ये अपने राग द्वेष को हमें बदलना पड़ेगा, अपने स्वभाव को हमें बदलना पड़ेगा। हमारे व्यक्तित्व जो है वो व्यक्तित्व का विशेष प्रकार का व्यक्तित्व होना चाहिए। क्षमा, दमः, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, उपरति, ये व्यक्तित्व है हमारा। जब तक हमारा व्यक्तित्व में परिवर्तन नहीं आएगा, ब्रह्म ज्ञान संभव नहीं है, नित्य तृप्ति संभव नहीं है। आप समझो। और इसीलिए जीवन मुक्त या तृप्ति ही, जीवन मुक्ति जो है, जो जीवन मुक्त, जो ज्ञानी है, जो विद्वान है, उनकी जो तृप्ति है, उनकी स्पष्टीभूति, वो स्पष्ट हो जाएगा हमारे लिए। अब जब वो स्पष्ट हो जाएगा तो हमारे लिए वो भी स्पष्ट हो जाएगा कि अनित्य तृप्ति क्या है। और एक बार अनित्य तृप्ति हमारे स्पष्ट हो गई तो वैराग्य भी हमारा पूर्ण हो जाएगा। और जब वैराग्य पूर्ण हो जाएगा तो ब्रह्म ज्ञान हमें अवश्य प्राप्त हो जाएगा। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ये जो श्रुति वाक्य जो है, वो श्रुति वाक्य का, ये श्रुति मंत्र जो है, उनका हम विश्लेषण करेंगे, उनके ऊपर हम विचार करेंगे, और वो विचार के द्वारा ही जीवन मुक्ति को जो नित्य तृप्ति है, जो आत्म तृप्ति है, वो भी हमारे लिए स्पष्ट हो जाए। और इसीलिए कल से हम आगे देखेंगे।
ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ।